साइमा रशीद कश्मीर से क्रिकेट की प्लेयर थी। शायद जब इन्होंने शुरू किया होगा अपनी प्रैक्टिस सेशन, खेल शुरू किया होगा, बहुत माता पिता ने भी तब सोचा होगा कि हमारी बेटी मेहनत करेगी, एक दिन नाम रोशन करेगी, दूर दूर जब अच्छी पोस्ट मिले। क्योंकि देखने में आता है कि क्रिकेट प्लेयर जो बहुत दूर तक नाम, बहुत पैसा, शोहरत, हर चीज़ वो गवर्नमेंट सरकारों की तरफ से मिलती है। 13 नेशनल हैं और रंजीज़, 13 रंजीज भी खेल चुकी हैं। रणजी प्लेयर एक बहुत बड़ा नाम होता है, उसके बाद इंडिया की लिए सिलेक्शन होती है। मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, ख़ासकर बड़ी बड़ी कुर्सियों पे बैठे और बड़े बड़े नेताओं को, कि जिस तरह से आप मेहनत करते हो, लोगों के पास वोट मांगते हो और एमएलए एमपीज़ के लिए चुने जाते हो, उससे शायद कहीं ज़्यादा गुना एक प्लेयर को मेहनत करनी पड़ती है। ग्राउंड ढूंढना पड़ता है, इक्विपमेंट ढूंढने पड़ते हैं, प्लेयर्स को तैयार होने के लिए प्रॉपर डाइट चाहिए, उसके साथ साथ उसके माता पिता की सपोर्ट भी चाहिए। मेरे साथ बड़ी मुश्किल हालात में यहाँ तक पहुँचे, लेकिन अब प्रदर्शन चल रहा है। लेकिन हम इनकी पूरी हिस्ट्री जानेंगे कि किस तरह से, कितनी मेहनत से ये यहाँ तक पहुँचे और क्या क्या। मैम क्या कहना चाहेंगे? कहीं ना कहीं दुख होता है कि एक रणजी प्लेयर एक बहुत बड़ा नाम होता है और उसको आज इस तरह से। देखिए, आपने बोला दुख, वो तो मुझे मतलब हमें 18 डेज़ हो गए यहाँ पे प्रोटेस्ट करते हुए। ये तो मुझे कभी मैंने ज़िंदगी में सोचा नहीं था कि इतनी मेहनत करके मुझे आज रोड पे बैठना पड़ेगा। दिस इज़ रियली अशेम्ड फॉर मी। आप देखिए, मैंने खाली खेला भी नहीं है, मैंने पढ़ाई भी है, हाईली क्वालिफाइड टीचर हूँ। अभी मैं बच्चों को सिखाती हूँ, एक कोच हूँ, एक गुड कोच हूँ। लेकिन जब वो मुझे देख रहे हैं, कल कल से बहुत फ़ोन आए, जब से कल से वो हादसा हुआ हमारे साथ, हमें बहुत लाठीचार्ज किया गया। तो वो भी अपना ड्यूटी कर रहे थे, लेकिन हम भी अपना पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन उनको हमारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, कल जो प्रोटेस्ट मैं हुआ था। आपकी मैं अलग ही जो आपके पूरे उसके बारे में बताएगी, किस तरह से आप प्रैक्टिस सेशन, किस किस मुश्किल हालात तक रणजी प्लेयर बने। और आप भी चाहते थे, आपके घर परिवार भी चाहते थे कि अच्छी जगह एक आपका कोई अच्छी पोस्ट मिले, कि जिस पे आप क्या क्या पोस्टें आपने एज ए रणजी प्लेयर, उसके बाद आपने क्या क्या जो सेवाएं दी है देश के लिए या स्पोर्ट्समैन के लिए या स्पोर्ट्स तैयार करने के लिए, या कहाँ कहाँ आप गई हैं, एज ए टीम मैनेजर गई हैं क्या, और कौन सी आप जो रणजी प्लेयर एज ए क्या खेलती थी? देखिए, मैंने 2004 से स्टार्ट किया। मैं तब स्कूल में पढ़ती थी। लेकिन जब मेरी सिलेक्शन हुई थी, पहले चेन्नई के लिए हुई थी। उसके बाद मेरे एज ए एज स्पिनर मैं थी जम्मू कश्मीर के लिए। 5 साल मैंने एज ए स्पिनर खेला। दैन उसके बाद मैंने विकेट कीपर बैट्सवुमन खेला एज सीनियर नेशनल। तो सबसे पहले बात, जब मैंने 2004 से स्टार्ट किया, उसके बाद ये चलता गया, क्योंकि वुमेंस क्रिकेट कहीं नहीं था। फिर 2006 में जब क्रिकेट एसोसिएशन आई, तो पहला रणजी मैंने 2006 में खेला हुआ, और तब से लेकर 2018 तक मैं कंटिन्यूसली जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के लिए खेलती थी। और उसके बाद मैं एक कोच भी बनी, क्योंकि मैंने एनआईएस भी किया हुआ है। ये जब कल हमारे साथ ये हुआ कि मतलब बहुत नहीं, अजीब मैं सा एक हुआ, चीज़ पूछना राइट। चाहता हूँ कि जैसे कोई भी हमारे यहाँ पे एसआरओ लगती है, कई चीज़ें ऐसी लगाई जाती हैं, जब एक प्लेयर नेशनल खेलता है या कुछ अच्छा अचीवमेंट करता है, तो आपको क्यों नहीं आपके लेवल की नौकरी जो प्रोवाइड की गई? क्या कहाँ पे जो आपकी फ़ाइल अटक जाती थी? क्योंकि एक रणजी प्लेयर, उसको उसका अच्छा, और 2006 से 18 तक आप लगातार खेलती आई। वही मैं सोच रही हूँ। मैंने बहुत बार कोशिश की कि मैं ऐसा रो, क्योंकि अंडर 19 में हमारा गोल्ड मेडल भी था यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स में। वही मैं सोच रही हूँ कि हमारा आगे क्यों नहीं जाता। अगर एक रणजी ट्रॉफी किसी और डिपार्टमेंट में भी जॉब मिलता है उनको, हम वुमेंस के लिए क्यों नहीं बाकी डिपार्टमेंट्स में अप्लाई कर सकते हैं। मैंने उसके साथ साथ पढ़ाई भी की, मैंने मास्टर्स डिग्री की। मैंने सोचा कि मैं एक फ़िज़िकल टीचर भी बनूँ साथ साथ। लेकिन आज मुझे ये मुश्किल देखना पड़ रहा है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी आप देखिए, मेरे पेरेंट्स ने कितना स्ट्रगल किया मेरे पीछे। मैंने खुद भी कितनी मेहनत की। जब मैंने पहले क्रिकेट ज्वाइन किया, मुझे कोई सपोर्ट नहीं करता था। 5 साल मैं खुद खेलती, इवन कि मैंने अपना क्रिकेट बैग जो अपनी मैच फीस से ख़रीदा था पहले ही। आपको पता है कि हमारा इक्विपमेंट कितना महंगा महंगा होता आता है, था, कॉस्टली, सबसे राइट। कॉस्टली मैंने है। 30-40 थाउजेंड में उस टाइम इन्वेस्ट किए, क्योंकि यहाँ से फ़ी भी लेती थी, यहाँ से पढ़ाई भी करती थी, यहाँ से खेलती भी थी, अपना इक्विपमेंट्स भी लाती थी। लेकिन मुझे आज ये दिन देखना पड़ा, बहुत मुश्किल हो रहा है मेरे लिए, बहुत मुश्किल।
मैं एक चीज़ बता दूं कि शायद अगर लोगों को पता हो कि स्पोर्ट्समैन कितनी मुश्किल से रात दिन उसको 3-3 बार ग्राउंड में जाना पड़ता है, चाहे कोई भी गेम हो, प्रैक्टिस सेशन उसको प्रॉपर प्रैक्टिस देनी पड़ती है। 1-2 दिन भी अगर ऊपर नीचे हो जाए तो उसका जो मोमेंटम है वो बिगड़ जाता है। लेकिन घर परिवार का सपोर्ट, उसके साथ साथ इन्होंने स्टडी भी की और उसके साथ साथ NIS भी की। शायद पहले ये हुआ करता था, उस समय तो काफ़ी लोग लग भी जाया करते, तो क्यों नहीं आपका नंबर आया, क्या आप सोचते हैं? सर एक्चुअली जब मैं एमपीएड कर रही थी NIS मैंने सर्टिफिकेट कोर्स किया। अब इंशाल्लाह आगे भी सोच रही हूँ कि मैं पढ़ाई करूँ और अब इतने इतनी पढ़ाई करके नहीं इतने अगर पढ़ कुछ के मिला तो अब आगे और कौन सी पढ़ाई रहेगी, ये सारी तो कर दी आपने। वही 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 और तो मैं सोच रही गेम हूँ। भी रणजीत तक आपने खेल लिया, इंडिया ही रह गया उसके अलावा तो। वही मैं सोच रही हूँ ना, अगर इतनी पढ़ाई कम पड़ रही है शायद एडमिनिस्ट्रेशन को, हम और भी पढ़ेंगे और उनको दिखा देंगे कि हम भी कुछ कर सकते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे अगर एडमिनिस्ट्रेशन आपकी बात सुने तो कहाँ, क्या कहना चाहेंगे कि 2006 से 2018 तक रणजी प्लेयर रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों का मनोबल टूटता होगा लड़कियों का खासकर कि यार इंस्पिरेशन ये खुद नहीं एडजस्ट हो पाए या ये खुद उस अचीवमेंट को नहीं कर पाए, कहीं ना कहीं उनको भी दुख होगा, बोलेंगे यार इससे अच्छा कि पढ़ो और कुछ और ही करो तो कम से कम फ्यूचर तो सेव रहेगा। सर मैं वही बोलती हूँ ना, मैं बहुत सारे वुमेंस के लिए इंस्पिरेशन थी। इवन कि मेरे पास लड़के भी आते हैं सीखने के लिए कि मैम हमें कुछ टिप्स वगैरह दीजिए, क्योंकि उन्होंने मुझे खुद खेलते हुए देखा है। और आज मुझे वही लोग अगर अभी देख रहे हैं, मुझे लाइव देख रहे होते हैं, तो वो मुझे बोल रहे हैं मैम आप खुद रोड पे हो, हम क्या करेंगे। फिर मैं बोलती हूँ उनको अभी लड़ना है, एंड बॉल तक लड़ना है, हम लड़ते रहेंगे। रहबरे खेल से पहले, क्योंकि 130 रुपये 25 रुपये तक दिहाड़ी मिलती है इसको, तो इससे ज़्यादा तो हम लोग जूस ही पी लेते हैं एक दिन में अगर बात करें, एज ए स्पोर्ट्समैन अगर बात करूँ तो रहबरे खेल से पहले या कहाँ कहाँ कौन कौन सी जगह पे आपने कहाँ कहाँ सेवाएं दी हैं? मैंने प्राइवेट स्कूल्स में दिए हैं, मैंने वहाँ पे बहुत कितनी सारे। कितनी सैलरी थी? वहाँ पे ऑलमोस्ट मेरी 30,000 थी। आज मैं अगर वहाँ पे होती शायद मेरे 50 तक 50 हुए से होते, ज़्यादा ही और होती मैं है। एचओडी थी वहाँ पे। लेकिन मैं वो भी बोलती हूँ कि प्राइवेट स्कूल में बढ़ा ही जाता है, लेकिन जो हमारे स्कूल में गवर्नमेंट मिडिल स्कूल, मैं चाहती हूँ कि जो गरीब बच्चे हैं उनकी सेवा करें। उनकी हम सेवा करते भी है। आप देखिए पहले पार्टिसिपेट्स होते थे हज़ारों में, आज देखो लाखों में हमने पार्टिसिपेट लाए। और वो जो बच्चे जिनके पास शूज़ नहीं होते हैं, हम उनकी हेल्प करते हैं कैसे आपको स्पोर्ट्स में आना है आगे। जब हम इतना करते हैं, आप देखिए हमने ड्रग्स कंट्रोल किया, हमारी वजह से कितने नौजवान आगे आए जो मतलब बिल्कुल गलत इसमें लगे हुए थे, ड्रग्स कर रहे थे। हमने उनको बोला कि अपने खुद को सेहत बनाओ, अच्छी अच्छी गेम्स खेलो। चलो ठीक नहीं है, आप खुद के लिए रिक्रिएशनल एक्टिविटी करेंगे, ये नहीं कि आपको स्पोर्ट्स में ही आगे जाना है। कम से कम उनको ये सिखाया कि फिजिकली मेंटली कैसे आप फिट रहेंगे। तो अगर मैं बात करूँ पहली जब 2006 से लेके 2018 के बीच में आपने कभी अप्लाई किया गवर्नमेंट नौकरी के लिए या देखिए सर, जब ये स्कीम आई थी तब तक जब मेरी कंप्लीट पढ़ाई हो चुकी थी। मैंने कहा ना मैं प्राइवेट काम अच्छा कर उससे रही थी। पहले आपने कभी गवर्नमेंट में अप्लाई नहीं नहीं किया? नहीं, कहीं नहीं अप्लाई किया, कहाँ भी कर आपने सोचा सकते होगा हैं। कि अच्छी पोस्ट लेंगे, बिल्कुल आराम से बिल्कुल, लेंगे, बहुत अच्छी। इतनी क्वालिफिकेशन तो है ही आपको है। पता है कि हर एक को लगता था कि मैं मतलब बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी, क्योंकि मेरे पास इतना स्पोर्ट्स बैकग्राउंड है। लेकिन आज मैं उन और सर्टिफिकेट्स क्वालिफाइड भी। आज मैं उन सर्टिफिकेट्स अवार्ड्स को देख रही हूँ, कभी कभी दुख भी होता है। और होगा भी क्यों नहीं, हमने खून पसीना एक करके बिल्कुल। दिया है, इस स्टेट को, जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया। तो ऐसा क्या लगता है आपको कि कहाँ, क्या किस्मत बोल सकते हैं या सरकारों में जो बदलाव, जो रूल्स रेगुलेशंस में बदलाव, क्योंकि क्वालिफिकेशन के मामले में आप में कोई कमी नहीं है, जो हायर स्टडी है वो आपने ली, स्पोर्ट्स के हिसाब से आपने जो हायर जो वो है वो आपने अचीव किया है। तो अगर रहबरे खेल में आप लग भी जाते हैं, अगर कुछ दे भी देते हैं, तो आपको लगता है कि यहाँ भी जस्टिफाइड आपको होगा? कहाँ होता है सर, शायद मुझे क्योंकि लगता मैंने है कि देखा है कि मेरा कोई बैड जो लक ही है। नेशनल्स वगैरह खेलते हैं उनको असिस्टेंट डायरेक्टर या कहीं और आउट ऑफ स्टेट्स की भी बात करें तो अच्छी पोस्ट दी जाती है। सर आउट ऑफ स्टेट्स में, मैं पटियाला में जब मैंने एनालाइज किया था, वहाँ मेरी अच्छी जॉब पोस्ट, लेकिन मैं अपने स्टेट को क्यों छोड़ूं कि दूसरे स्टेट को सर्व करूं। अच्छा, आपने राइट। बाहर की जॉबों को छोड़ के अपने मैंने स्टेट को चुना? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने मुझे ऑस्ट्रेलिया से भी एक बार फ़ोन आया था, मतलब जब उन्होंने मेरे बहुत सारे मेरे टैलेंट को देखा। इवन कि मैं एडवेंचर स्पोर्ट्स में भी गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, आई एम ए स्कीयर ऑल्सो।
क्या कहना चाहेंगे अगर केंद्र में बैठी सरकार या हायर अथॉरिटीज़ जो भी हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, वहाँ तक आवाज़ पहुँचती है तो क्या कहना चाहेंगे एक लाइन में कि क्या आप जैसी और भी जो स्पोर्ट्समैन हैं उनका दिल ना टूटे, कि उनके लिए क्या ऐसी जो स्कीम्स बनाई जाए? देखिए, मैं चाहती हूँ कि जो भी मतलब फ़ैसला हो हम पे, मतलब एक स्पोर्ट्स पर्सनालिटी को पहले, मतलब ये तो खुद भी जानते हैं कि स्पोर्ट्स पर्सन का कितना स्ट्रगल होता है। अगर ये हमें अच्छी मतलब जितना हम अच्छा शुरू कर सकते हैं, गरीब बच्चों को आगे ला सकते हैं, खुद भी अपने स्टेट का नाम रोशन कर सकते हैं, उनको हमारे लिए सोचना पड़ना चाहिए। ये खुद भी जानते हैं, आप खुद भी देख सकते हो ओलंपिक्स मेडलिस्ट, उनको कितनी, उनकी पीछे कितनी स्टोरियाँ होती है। ऐसे थोड़ी ना सरकारें सक्सेसफुल जहाँ बनता है कोई। सरकारें, या अगर हम मोदी साहब की बात करें, पीएम साहब की बात करें, तो वो कहते हैं कि देश में बेटियों को आगे लाया जाए, बेटियों को स्पोर्ट्स में हर एक फील्ड में आगे लाया जाए। तो किस तरह से आएंगे? हायर क्वालिफाइड को अगर इस तरह से रहना पड़ेगा पीछे तो। सर, वही मैं खुद भी शर्मिंदा हूँ कि हम रोड पे आज, यही नारा था ना, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन आज हम खुद रोड पे हैं। हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, हम फिजिकली मेंटली इस वक्त बिल्कुल अनफिट हैं। जी, शुक्रिया। और जिस तरह से आपने देखा कि स्पोर्ट्समैन, स्पोर्ट्स और 13 रणजीज़, और शायद इतना मुश्किल हालात में, इतने मुश्किल हालात में इन्होंने कश्मीर से प्रैक्टिस की होगी, किस तरह से कंपटीशंस खेले होंगे, और एमपीएड हाईली क्वालिफाइड, उसके बाद भी अगर इसको, इसका जो हक, या अगर मैं प्राइवेट में बात करूं तो प्राइवेट में अगर ये काम कर रहे हो तो इस वक्त में 50,000 बड़ी बड़ी कंपनियों में, और इन्होंने हर चीज़ खुद चुनी कि मैं अपने स्टेट को ही रिप्रेजेंट करूंगी, अपने स्टेट में ही सेवाएं दूंगी। और अगर मुझे गरीब बच्चों की ही सेवा करनी है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट में अटैच रहती है तो इतनी सैलरी बेशक नहीं है, लेकिन ये इनकी सोच थी कि हर वो व्यक्ति तक, हर उस बच्चे तक जो बच्चे प्राइवेट्स में नहीं आ सकते, बड़े बड़े स्कूलों में नहीं आ सकते, वहाँ तक ये अपनी जो काबिलियत है शो कर सकें। अब फैसला आपको लेना है कि किस तरह से बेटियां जो आगे बढ़ेंगी, अगर इतनी हाईली क्वालिफाइड होने के बाद भी अगर इनको इनका हक नहीं दिया जाएगा। राय ज़रूर रखिएगा, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।